गई तो सच जो है वो सामने आया है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के नाम 72 प्लॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज। और इसी के साथ ही 72 प्लॉट का सच क्या, इसकी जांच भी हो सकता है आगे तेजी के साथ की जाए। तो 10 साल पहले हुआ था ये बड़ा कारनामा बताया जा रहा है। 72 प्लॉट राकेश सचान के नाम। वो 72 प्लाट तो सही कह रहे हो, वो नियम में ही हुए थे। 2012 में डीएम की अध्यक्षता में यहाँ उद्योग बंधुओं की समिति होती है, वो कभी प्लाट का जब वो बना होगा तो किसी ने खरीदे नहीं और वो संस्था के नाम अरे आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। जब मेरे को जानकारी हुई, मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि उस समय हम लोग एमपी थे और यहाँ उद्योग बंधु में एक तो विधायिका जी के क्षेत्र का है, वहां पर पौली में इंडस्ट्रियल स्टेट है, हमारे माननीय विधायक जी हैं, इनके क्षेत्र का है चकहाता। तो उद्योग बंधु की बैठक में वहां डिमांड चाहते थे लोग कि स्कूल बनावे, तो उन्होंने डीएम ने कहा, कंचन वर्मा जिलाधिकारी थे, उसी समय वो तय हो गए। लेकिन जब हमें जानकारी हुई, पहले मीडिया के लोगों ने ही बताया, तो हमने पूछा अपने, हालांकि मैं 3 बैठकें मैंने की यहाँ पर, और मैंने कहा कि सबको नोटिस दिए, जिन्होंने अपना उद्यम नहीं लगाया उनके प्लाट निरस्त किए जाएंगे। तो उसी के चलते हमने अभी उसमें कुछ बनाया नहीं, इसलिए हमने अपने आप को उनको निरस्त कर लिया। अब वो सारे के सारे प्लाट जो छोटे एमएसएमई के उद्यमी होंगे उनको आवंटित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया, जिसके तहत लघु उद्योग भारती जनपद के हर ब्लॉकों में माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया, जिसमें हमारे जनपद में 8 औद्योगिक स्थान हैं। प्रचार प्रसार के दौरान पता चला कि इन औद्योगिक स्थानों में 2 औद्योगिक स्थान हमारे कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान जी के नाम है, जिसका पत्र हमने माननीय आदरणीय आयुक्त एवं निदेशक उद्योग मयूर महंसरी साहब को भेजा है। क्योंकि 2012 में जब वो सांसद हुआ करते थे, उन्होंने अपने नाम बिना किसी शुल्क के, जो कि नियमानुसार ऐसा है कि 10% शुल्क देनी है, इसके बाद 6 महीने के अंदर डीड करानी है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आज भी वो प्लाट उनके नाम आवंटित हैं। जनपद के युवा रोजगार के लिए बाहर भटक रहे हैं, इसलिए हमारा निवेदन है कि ये प्लाट का आवंटन रद्द करके भावी उद्यमियों को दिया जाए, जिससे जनपद में जो निवेश हुआ है, जो इंटेंट साइन हुए हैं, उनको धरातल पर उतारा जा सके। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के नाम फतेहपुर में 72 प्लाट आवंटन किए गए हैं और ये प्लाट जो है सुधवापुर मिनी औद्योगिक क्षेत्र में 40 प्लाट है और दूसरा स्थान चकहाता है, वहाँ 32 प्लाट है। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा दिखाइए जरा, यही एरिया है जहां ये इन प्लाटों का आवंटन किया गया है, उसकी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। आरोप है कैबिनेट मंत्री पर कि नियमों को ताक में रखकर उन्हें वर्ष 2012-13 में इन प्लाटों का आवंटन किया गया और जो सिक्योरिटी मनी 10% राकेश सचान को जमा करनी थी वो भी नहीं जमा की गई। और इसके बाद जब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया तो उद्योग विभाग में भी हड़कंप मचा है। इसकी शिकायत लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने कानपुर निदेशक को की है। सबसे बड़ी बात है कि इस शिकायत में जिस तरीके कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो क्या राकेश सचान के कैबिनेट मंत्री रहते हुए ये जांच निष्पक्ष तरीके से संभव हो पाएगी या फिर राकेश सचान उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो कहीं इस जांच को प्रभावित तो नहीं कर देंगे। अनूप तिवारी, इंडिया न्यूज, फतेहपुर। अनूप सीधे उन्हीं का रुख करेंगे क्योंकि देखिए ये पूरा मामला जो है वो काफी पहले का है। 10 साल पहले बताया जा रहा कि पूरा कारनामा हुआ था। ऐसे में यहाँ पर सवालों के घेरे में कैबिनेट मंत्री भी आ रहे हैं अनूप, तो अब ये पूरा जो खेल सामने आ रहा है 72 प्लॉट का, इस पर क्या कुछ सफाई मंत्री दे रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं, कैसे पूरी तस्वीर क्लियर होती दिख रही है? देखिए, जो कैबिनेट मंत्री है राकेश सचान, उन्होंने तो पूरी सफाई दी कि जिस तरीके ये 72 प्लाट जो उन्हें आवंटन किए गए थे उसमें कोई उद्योग नहीं लगाया गया और इन प्लाटों को वो मंत्री जी आप विभाग को वापस कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है शिवांगी इसमें कि जो 10% का शुल्क मंत्री जी को उद्योग विभाग में जमा करना चाहिए, वो 2012 से अब तक राकेश सचान ने उद्योग विभाग में नहीं जमा किया। अब इस मामले में जब उद्योग विभाग के उपायुक्त से बात की गई है तो उन्होंने ये कहा
कहा कि राकेश सचान जो शुल्क नहीं जमा किया उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन एक प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है और उसमें जो जांच की बात सामने आ रही है, तो क्या ये बड़ी बात है कि कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए विभाग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की हिमाकत जुटा पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ठीक है अनूप, देखिए यहाँ पर कार्रवाई कैसे होगी ये भी देखना होगा, लेकिन ऐसे में जो आप जुर्माने की राशि बता रहे हैं कि वो वसूली जाएगी उनसे, उसको लेकर प्रोसेस भी होगा एक पूरा, उस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, उसकी कोई अभी भी खबर या कोई अपडेट मिल पा रही कि उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की तैयारी हो? देखिए, लघु उद्योग पार्टी का जो जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, उन्होंने जब इसकी लिखित शिकायत कानपुर में निदेशक को की है, इसके बाद ये पूरा जो प्रकरण है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि 2012-13 में जो प्लाट आवंटन किए गए थे, इसमें एक बड़ा खेल है, अनियमितताएं हुई जो नियमों के कहे कि विपरीत तरीके से जो है नियमों को ताक में रखकर ये आवंटन किया गया था। अगर इसकी एक लखनऊ से बाकायदा टीम गठित की जाए और फतेहपुर में जांच कराई जाए, तो एक मंत्री उस समय राकेश सचान फतेहपुर के एमपी थे और समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, तो कहीं ना कहीं एक सांसद के नाम 72 प्लाटों का आवंटन जो किया गया उसमें नियमों को अनदेखी की गई है। इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए और जांच में ये जो कमेटी होती है उद्योग बंधु की, इसकी अध्यक्ष जिलाधिकारी उस समय कंचन वर्मा थी, इसमें कई सारे जो अधिकारी हैं वो लपेटे में आएंगे और उनके खिलाफ निष्पक्ष रूप से जब जांच होगी तो जरूर कार्रवाई होगी। जी ठीक है, देखिए निष्पक्ष जांच की बात तो कही जा रही है, लेकिन कैसे पूरा खेल हुआ था, किस तरीके से पूरा घपला किया गया, क्योंकि ये पुराना मामला अखिलेश सरकार में कहा जा रहा है कि बड़ा कारनामा ये हुआ था, तो ऐसे में अब उन लोगों के भी कनेक्शन यहाँ पे देखे जाएंगे जो उस वक्त इस पूरे घपले में शामिल थे। इसकी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, कौन कौन लोग थे, कैसे उनकी जांच होगी, कैसे उन्हें यहाँ पर देखा जाएगा, उन्हें पहचाना जाएगा, इसको लेकर क्या तैयारी दिख रही है अभी ये सच्चाई सामने आने के बाद? शिवांगी, देखिए जिला स्तरीय कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले में बोलने से बच रहा है क्योंकि मामला कैबिनेट मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जो शिकायतकर्ता सत्येंद्र सिंह है उन्होंने निदेशक को शिकायत की है, तो निदेशक ने जरूर जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। लेकिन ये जांच कार्रवाई कब संभव हो पाएगी जब राकेश सचान उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनके मंत्री रहते हुए ये जांच कितना पारदर्शी तरीके से संभव हो पाएगी, ये सबसे बड़ी बात जो सवाल है वो बना हुआ है। क्योंकि कोई भी अधिकारी उस सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की हिम्मत जुटा पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। और देखना है कि अगर इसमें लखनऊ से एक कमेटी गठित होगी तो जरूर एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा। जी ठीक है, आपको रोक रहे हैं कांग्रेस नेता अशोक जी, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, जरा वो भी सुना देते दर्शकों को, फिर आपके पास आते हैं। आदरणीय राकेश सचान पे लगे हैं, वो मंत्री हैं, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और इतने गंभीर आरोप एक कैबिनेट मंत्री पे लगे तो सरकार की मंशा उजागर होती है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है अविलंब योगी सरकार सूता संज्ञान में ले, जांच करे और ऐसे भ्रष्ट मंत्री को तत्काल हटाया जाए। और अपने सहयोगी अनूप के पास सीधे चलते, रुक करते अनूप का। और देखिए अब यहाँ पर कांग्रेस के नेता अब यहाँ पर खुलकर बोलने लगे हैं इस पूरे मामले में, और ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब खुद कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, तो कैसे निष्पक्ष जांच हो, तो इस बात को लेकर कैसे आश्वस्त किया जा रहा है राकेश सचान की तरफ से? देखिए, ये जब पूरा मामला आज जब तूल पकड़ता हुआ नजर आया तो राकेश सचान ने अब से 2 दिन पहले खुद फतेहपुर में प्रेस वार्ता करके सफाई दिया है कि ये जितने भी 72 प्लाट थे उनमें उद्योग लगाए जाने थे और वो नहीं खुल पाए तो वो विभाग को वापस कर देंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी बात वहाँ है, वापस करने की बात नहीं, हजारों बेरोजगार युवा बेरोजगारी से जूझ रहे, अगर यही प्लाट उद्यमियों को अलॉट किए जाते तो शायद फतेहपुर में रोजगार खुलता और हजारों नौजवान जो हमारे भाई हैं उनको रोजगार का अवसर मिलता। लेकिन एक फतेहपुर के जो सांसद थे उस समय 2012 में राकेश सचान के नाम नियमों को ताक में रख करके आवंटन किया गया। तो अगर सरकार जिस तरीके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की, तो इसमें तभी संभव है जब एक बाकायदा जांच कमेटी गठित हो और इस
देखिए यहाँ पर भ्रष्टाचार उजागर करने की बातें तो चल ही रही हैं अनूप, लेकिन इसी के साथ साथ ये 72 प्लॉटों को लेकर जो पूरी सूची थी, क्या इससे बिल्कुल बेखबर थे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान? उनको पहले से कोई भी इल्म नहीं था किसी भी बात का? देखिए, राकेश सचान से जब इस पूरे मामले में बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि पत्रकारों के द्वारा ही उन्हें सूचना मिली है, इससे पहले उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि उस समय 2012 में जिलाधिकारी कंचन वर्मा थी, तो राकेश सचान ने कहा कि जो नियम है, नियम के अनुकूल ही उनको आवंटन किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नियम की जिस नियम का हवाला राकेश सचान कैबिनेट मंत्री दे रहे हैं, उन्होंने 10% जो सिक्योरिटी मनी है आखिर क्यों नहीं जमा की? 2012 से अब तक, ये 10 साल से अधिक का वक्त है। और अब जब उद्योग विभाग के उपायुक्त राकेश सचान से जुर्माना वसूलने की बात करते हैं, तो क्या यह संभव हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए उनसे जुर्माना वसूल पाएंगे? ये वही राकेश सचान है जो जी। ठीक है अनूप, आप नजर बना रखिएगा इस पूरे मामले पर, क्या कुछ अपडेट होगी वो आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं।